शुक्रवार को लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में सदस्यता की लॉन्चिंग करने के बाद से प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गोरखपुर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ गोरखपुर क्षेत्र की बैठक योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में की गई। वहीं क्षेत्र के 62 विधानसभाओं के प्रभारियों ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के साथ ही गोरखपुर क्षेत्र में सदस्यता की लॉन्चिंग भी की गई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह सहित अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव का चुनावी बिगुल भी इसी कार्यक्रम के माध्यम से फूंका है। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करने की बात कही है। इस दौरान राष्ट्रीय मंत्री व क्षेत्र संगठन प्रभारी अरविंद मेनन, राज्यसभा सदस्य व प्रदेश से चुनाव प्रभारी विवेक ठाकुर सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर साहब इस साइड से, डॉक्टर साहब इस साइड से, इस साइड से। माननीय अध्यक्ष इसे अनुरोध करूंगा कि अमित गुप्ता जी को स्वागत करें। मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी और सदस्यता के हमारे सभी जो इंचार्ज हैं इन सब की, यानी गोरखपुर क्षेत्र की मंच पर विराजमान, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने वाले हम प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हम सब के मार्गदर्शक, सम्मानीय काम किया था। वर्तमान में उसी गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मोर्चा ने 71 जवान 71 किसानों को सम्मानित करने का काम किया। युवा मोर्चा के साथियों ने ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया। ओबीसी मोर्चा ने वितरण करने का काम किया। सभी मोर्चों ने अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम करने का काम किया। आखिर कार्य की सफलता का मंत्र क्या है? हमें सफलता कब मिलती है? ये सफलता कोई जेब में नहीं रहती है किसी की। इस सफलता का वही मंत्र है जो मंच पर बैठे हुए पदाधिकारी बार बार आपके पास जाकर के आपसे कहते हैं। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है कि हम कैसे अपने इस मिशन को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का योगदान दें। माननीय राधा मोहन सिंह जी ने, माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी ने, सम्मानित श्री अरविंद मेनन जी ने, श्री विवेक ठाकुर जी ने, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी ने, श्री अनूप गुप्ता जी ने, ये जब भी आपके बीच आते होंगे तो इन्हीं सब बातों को आपके बीच दोहराते होंगे। 2019 में दुनिया का एक महागठबंधन उत्तर प्रदेश के लिए बना। सबने कहा कि अब तो गए। तब भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री, आज के गृह मंत्री उस समय के अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी ने कहा था कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी 2014 को दोहराने का कार्य करेगी। और भाइयों बहनों, उस गठबंधन के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी 65 सीट पाई है प्रदेश में। आखिर 65 कार्यकर्ता उस स्थान को प्राप्त किए ना, 65 कार्यकर्ता वहां गए ना, राज्यसभा में भी सदस्य जा रहे हैं ना चुन करके। फिर केंद्र की सरकार बन रही है, लोक कल्याणकारी जो कार्य हो रहे हैं, किसी को मकान मिल रहा है, किसी को बिजली का कनेक्शन, किसी को रसोई गैस का कनेक्शन, किसी को फ्री में अनाज, कोरोना में फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। ये तब हो रहा है जब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अगर 2014 वाली स्थिति होती
क्या होता आपको और हम में से पता नहीं कितने लोग अब तक दूसरे लोग की यात्रा पे निकल गए होते। क्या नजारा होता देश के अंदर। आपने देखा होगा पहली बार कोई प्रधानमंत्री वैक्सीन के सेंटर का दौरा कर रहा है। इससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री को किसी ऐसे सेंटर का दौरा करते हुए देखा? कोरोना कालखंड में एक एक मुख्यमंत्री के साथ एक एक राज्य के साथ संवाद बना करके और पूरे संगठन को सेवा ही संगठन है इसके साथ झोंकने का कार्य भी केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया, निश्चित रूप से कल जैसे हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह ने लखनऊ में सदस्यता की लॉन्चिंग की है और पूरे प्रदेश की एक बैठक की है। आज गोरखपुर क्षेत्र के जो संगठन के 12 ज़िले हैं उसमें 286 हमारे मंडल हैं। सभी मंडलों के अध्यक्ष, सभी मंडलों के प्रभारी, सभी जिलों के अध्यक्ष और प्रभारी और सभी हमारे 62 विधानसभाओं के प्रभारी आज इस बैठक में आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन होगा और आज के एक तरह से मैं मान सकता हूं कि गोरखपुर क्षेत्र में आज सदस्यता की लॉन्चिंग भी होगी और विधानसभा चुनाव की आज घोषणा भी, तैयारी की पूरी पृष्ठभूमि भी आज की बैठक से पूरी होगी। 62 में 44 सीटों पर भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी 2017 में, तो क्या प्लानिंग है 44 के अलावा जो सीटें बची हुई थी, जो हार का सामना करना पड़ा बीजेपी, क्या मंथन होने वाला है? देखिए, हमारे गोरखपुर क्षेत्र के 62 विधानसभा क्षेत्रों में 44 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी और 2 सहयोगी दलों के आधार पर हम सब जीते थे। इस बार जिस प्रकार की रणनीति है, हम केवल गोरखपुर क्षेत्र में 16 विधानसभा ऐसी थी जहां पर हम नहीं जीत सके थे। ऐसी विधानसभा क्षेत्रों में भी जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं हैं, उन सभी क्षेत्रों पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जा रहे हैं और हमने देखा था गोरखपुर के क्षेत्र में रामकोला और तमकोही राज में उनकी जो सभाएं हुई थी, जिस प्रकार से पब्लिक का रिस्पांस था, जिस प्रकार से लाखों की भीड़ उमड़ करके उनके सभाओं में आई थी, मैं गारंटी पूर्वक कह सकता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के तपस्वी कार्यकर्ताओं ने 5 वर्ष तक जिस तरह निष्ठापूर्वक समर्पण के साथ काम किया और आज भी काम कर रहे हैं,